हेलो, नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम कविता स्वदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जिसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल, जिन्हें प्यार से स्नेही भी कहते हैं। तो चलिए कविता को समझाने से पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कुछ शब्दार्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। हृदय का मतलब होता है दिल या मन। स्वदेश अपना देश। जोश उत्साह उमंग। सार महत्व मूल्य। पार सफलता तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। कवि कहना चाहते हैं कि जिस इंसान को अपने देश से प्यार नहीं होता, उसका दिल पत्थर जैसा होता है। कवि कहते हैं उसका जीवन बेकार है। पता है किसका जीवन? जिसके अंदर जोश उत्साह और कुछ करने की भावना नहीं होती, जो दूसरों के बारे में भला कभी सोचता ही नहीं। अर्थात हमें अपने दिल में जोश उत्साह और अच्छी भावना रखनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। पार का अर्थ होता है सफलता तक पहुंचना या मंजिल तक पहुंचना। अर्थात जो व्यक्ति संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। संसार भी उसे कोई कीमत नहीं देता। जो मनुष्य मुसीबत के समय साहस छोड़ देता है, वह कभी भी जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर पाता। अर्थात जीवन में सफलता पाने के लिए समय के साथ चलना और साहस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जाति का अर्थ होता है समाज समुदाय। उद्धार भलाई उन्नति कल्याण। भावों भावनाओं संवेदनाओं। रसधार भावनाओं की मधुर धारा, प्रेम की लहर। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कार्यों से समाज या समुदाय का कोई भला नहीं होता, उसका अपना भी कल्याण नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के हृदय में भावनाएं नहीं हैं और जिसमें प्रेम व संवेदनाएं नहीं है, वह हृदय नहीं पत्थर है। कहने का मतलब है कि जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं माना जा सकता। अर्थात हमें अपने देश और देश में रहने वाले लोगों से सच्चा प्यार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चौथे पंक्ति में देखते हैं कवि क्या लिखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। कवि कहते हैं कि जिस देश की मिट्टी में हम पैदा हुए और बड़े हुए, जहाँ से हमें खाना और पानी मिला, वही हमारा देश है। जहाँ हमारे माता पिता और अपने लोग रहते हैं, वही हमारा देश है। हम अपने देश में खुद को राजा रानी जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वही हमारा सच्चा घर है। कवि ने देश को ही अपना घर बताया है। पांचवी पंक्ति में कवि लिखते हैं कि जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। दाना पानी का अर्थ हुआ भोजन और पानी, जीवन निर्वाह के साधन, बंधु भाई बंधु या रिश्तेदार। लासानी का अर्थ है अनोखा बेजोड़, जिसका कोई सानी ना हो, जिसकी कोई तुलना ना हो। ज्ञानी का अर्थ हुआ विद्वान व्यक्ति। कवि कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, जिसने
अपने खजाने खोलकर अनमोल कीमती चीज़ें जैसे महान लोग तथा कई प्रकार के धन दिए हैं। यह देश इतना अद्भुत, इतना अनोखा है कि बड़े बड़े विद्वान भी इसे पसंद करते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। एक लाइन में कहें तो हमारा देश बहुत समृद्ध और बहुत महान है, जिसे सब लोग पसंद करते हैं। फिर कवि लिखते हैं कि उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। पसीजा का अर्थ होता है दया आना, कोमल भावना का जागना। भू धरती पृथ्वी, निश्चित तय या पक्का। निसंशय बिना संदेह के, निश्चित रूप से। जान प्राण जीवन। कालदीप मृत्यु का प्रतीक। दीपक समय की जलती लौ, हरदम हमेशा। पसीजा दयाना, निश्चित तय पक्का। परवानों दीवाने, बलिदान देने वाले। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने महान देश के लिए भी दया या प्रेम नहीं दिखाता, वह धरती पर किसके समान है? बोझ के समान है। पतंगा आग से इतना प्रेम करता है कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना आग में अपनी जान दे देता है। इसी तरह से एक सच्चा इंसान जो देश से प्रेम करता है, वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। इसी तरह से वह इंसान जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, उस पर मुसीबत आने नहीं देता और अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है, अर्थात वह मरने को भी तैयार रहता है। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ इसी से संबंधित। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।